Assalamu alaikum, dear students. Hope you are safe and sound. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, it is made up of two types of organs. Human reproductive system जो है, it is made up of two types of organs: primary sex organs and second one secondary sex organs. So जो ये हमारा reproductive system है, it is made up of two types of organs: primary sex organs and secondary sex organs. What are primary sex organs? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेंशियल ऑर्गन्स विच फॉर्म द गैमीट्स. आपको पता ही है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. मेल भी इन्वॉल्व होता है, फीमेल भी इन्वॉल्व होता है. तो जो मेल गैमेट है दैट इज स्पर्म एंड जो फीमेल गैमेट है दैट इज ओवा. ये दोनों गैमेट्स, देयर आर सम एसेंशियल ऑर्गन्स which form these gametes. We call those organs as primary sex organs. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो गैमेट्स बनाते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल, टेस्टीज जो है, इन केस ऑफ मेल्स, टेस्टीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बिकॉज जो टेस्टीज है वो स्पर्म बनने में मदद करते हैं. एंड इन केस ऑफ फीमेल्स, ओवैरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. ovary is a primary sex organ in case of female because ovary से ही female gamete बनता है, that is ova. So primary sex organs are those essential organs which form the gametes. For example, testes in case of males and ovaries in females. टेस्टीज भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बिकॉज बोथ these organs are associated with the formation of gametes. Now we will talk about what are secondary sex organs. Secondary sex organs are those organs which help in the conduction of these gametes. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ने गैमेट्स बनाए, जैसे टेस्टीज ने स्पर्म बनाया, ओवरीज ने ओवा बनाया. अब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होना चाहिए. आई मीन टू से दैट अब फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए. टेस्टीज से ये स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक कंडक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है. सो वो काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करते हैं. तो सेकेंडरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो इन गैमेट्स को कंडक्ट करते हैं to ensure the process of fertilization of male gamete and female gamete. So secondary sex organs are those organs which helps in the conduction of gametes to ensure fertilization of male and female gamete. For example, epididymis, vasa deferens, seminal vesicles and pens in males. These are secondary sex organs in males. And fallopian tubes, also known as oviducts, uterus, vagina, these are the secondary sex organs in case of females. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है, these help in the conduction of gametes to ensure the process of fertilization of male and female gamete.
ड्यूरिंग इंट्रा यूट्रीन लाइफ, जब हम इंट्रा यूट्रीन लाइफ की बात करते हैं, आई मीन टू से डेट, जब बेबी जो होता है, जब वो माँ के यूटरस वार्म में होता है, जब वो फ्यूटल लाइफ में होता है, आई मीन टू से दैट, जब एक फ्यूटस जब यूटरस में होता है, तो ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेरिन लाइफ जो टेस्टिस है एंड ओवरी जो है, इट डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। वो है 3 जर्म लेयर्स, हमारे पास 3 जर्म लेयर्स है। एक हो गई एक्टोडर्म, दूसरी जर्मिनल लेयर हो गई मेसोडर्म, एंड थर्ड जर्मिनल लेयर इज एंडोडर्म। इन तीनों लेयर से ऑर्गन्स अराइज होते हैं, ऑर्गन्स ऑरिजिनेट होते हैं। जो टेस्टिस एंड ओवरी है, ड्यूरिंग द इंट्रा यूटरीन लाइफ, आई मीन जब फ्यूटस यूट्रस में होता है, टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। सो अगर हमें टेस्टिस एंड ओवरी का ऑरिजिन बोलना है, we can simply say testes and ovary are mesodermal in origin because these are originated from mesodermal layer, mesoderm germ layer during the intrauterine life. So testes जो है, या जब हम टेस्टिस या ओवरी की बात करते हैं, ये दोनों डेवलप होते हैं इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी तो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, बट जो टेस्टिस है, एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ, जब ये बेबी जो होता है, जो ये फ्यूटस होता है, एट द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ, इसके जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड हो जाते हैं इनटू सैक्रोटम। सैक्रोटम एक पाउच है जो कि हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। दैट पाउच और दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल सैक्रोटम। एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ, जो ये बेबी के टेस्टिस होते हैं, ये डिसेंड हो जाते हैं सैक्रोटम में, लेकिन ओवरीज जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। सो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस है? पहली फंक्शन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, वो ये है कि ये स्पर्म बनने में मदद देता है। सो फर्स्ट function of male reproductive system is formation of sperm. Second function is conduction of male gamete. ये male reproductive system इस male gamete sperm को conduct करने में भी मदद देता है. And this male reproductive system, it helps in the deposition of this male gamete, I mean sperm, into female genital tract. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये बॉडी के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब हम बात करेंगे अबाउट टेस्टिस। टेस्टिस प्लूरल, टेस्टिस सिंगुलर। टेस्टिस जो होते हैं दो ट्विन नंबर, आई मीन पियर्ड होते हैं। एक टेस्टिस का अगर हम वेट देखेगा 12 ग्राम होता है। जब हम साइज की बात करते हैं, टेस्टिस आर 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ। टेस्टिस जो होते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। आई मीन टेस्टिस आर प्रेजेंट below and outside the abdominal cavity. We call that cavity as extra abdominal cavity. But अभी मैंने बोला जो टेस्टिस होते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ, जब फ्यूटस यूट्रस में होता है, उसके टेस्टिस इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी बनते हैं। बट एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ, एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ, जो ये टेस्टिस होते हैं, ये सैक्रोटम, सैक्रोटम जो अभी मैं बोल रहा था, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, ये टेस्टिस इसी सैक्रोटम में डिसेंड होते हैं। क्योंकि अगर ये टेस्टिस आफ्टर बर्थ
एब्डोमिनल कैविटी में ही रिजाइड करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस आई मीन जो प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन है वो फिर हो नहीं सकेगी, क्योंकि इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी वहां पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज नॉट ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज नॉट suitable or fusible temperature for sperm formation. That is why at the 7th month of fetal life जो ये टेस्टीज होते हैं ये डिसेंड होते हैं सेक्रोटम में, बिकॉज जो सेक्रोटम का टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ऑलमोस्ट वो टेम्परेचर जो होता है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट टेम्परेचर इज एसेंशियल टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, suitable टेम्परेचर, आई कैन से फ्यूजेबल टेम्परेचर फॉर सुपरमेटोजेनेसिस। सो जो ये टेस्टीज होते हैं बनते तो एब्डोमिनल कैविटी में है, बट ड्यूरिंग द इंट्रायूट्रीन लाइफ एट द 7th मंथ ऑफ फ्यूटल लाइफ ये टेस्टीज डिसेंड होते हैं सेक्रोटम में, क्योंकि सेक्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, lower than होता है बॉडी टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज suitable फॉर द सुपरमेटोजेनेसिस फॉर sperm फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी जगह कोई कंफ्यूजन होगा यू कैन put your confusions and questions in comment section, और you can directly WhatsApp डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर होगा उस पे भी आप WhatsApp कर सकते हैं क्वेश्चंस। स्टे होम, स्टे सेफ।